अमेज़न के विशाल जंगलों की सच्चाई और उसका इतिहास मानव सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हजारों सालों तक दुनिया यही मानती रही कि यह जंगल हमेशा से इतना ही घना और डरावना था, जहां केवल गिने चुने आदिवासी कबीले ही रहा करते थे। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान और पुरातात्विक खोजें एक ऐसी हकीकत बयां करती हैं जो पूरी तरह से हैरान कर देने वाली है। असल में अमेज़न का इतिहास किसी महान साम्राज्य के उत्थान और उसके रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने की एक लंबी दास्तां है। करीब 15वीं शताब्दी तक इस जंगल के भीतर एक ऐसी उन्नत सभ्यता फल फूल रही थी जिसके पास इंजीनियरिंग और खेती का अद्भुत ज्ञान था। इतिहास की यह सच्चाई तब सामने आने लगी जब वैज्ञानिकों ने अमेज़न की मिट्टी का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि हजारों वर्ग मील के क्षेत्र में टेरा प्रेटा नाम की एक विशेष काली मिट्टी मौजूद है। यह मिट्टी प्रकृति ने नहीं बनाई थी, बल्कि इसे प्राचीन लोगों ने खुद तैयार किया था ताकि वे अमेज़न की अम्लीय और खराब जमीन पर बड़े पैमाने पर खेती कर सके। इस मिट्टी की खोज ने इस बात की पुष्टि कर दी कि यहाँ कोई छोटी मोटी आबादी नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग रहते थे। हाल ही में लेजर तकनीक के इस्तेमाल से घने पेड़ों के नीचे दबे हुए विशाल शहरों के ढांचे मिले हैं। इन ढांचों को देखकर पता चलता है कि वहां पिरामिडों जैसे ऊंचे मंदिर, बड़े बड़े खेल के मैदान और हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें हुआ करती थी, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती थी। इस वैभवशाली सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह इतिहास का सबसे काला अध्याय है। जब यूरोपीय खोजकर्ता सोने की तलाश में पहली बार इस इलाके में पहुंचे, तो वे अपने साथ ऐसी बीमारियां ले आए जिनका इलाज जंगल के लोगों के पास नहीं था। चेचक और खसरे जैसी बीमारियों ने एक ही पीढ़ी के भीतर करीब 90% आबादी को खत्म कर दिया। जब शहर के शहर वीरान हो गए, तो अमेज़न के तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों ने उन इमारतों और रास्तों को ढक लिया। मात्र 100 सालों के भीतर ही वह महान सभ्यता पूरी तरह से जंगल के नीचे दफन हो गई, मानो वहां कभी कोई रहा ही ना हो। बाद में आने वाले खोजकर्ताओं को सिर्फ घना जंगल दिखा, इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि यहाँ कभी कोई सभ्यता थी ही नहीं। अमेज़न की एक और चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक जंगल नहीं है। यहाँ उगने वाले पेड़ों की प्रजातियों का जब बारीकी से अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि यहाँ खाने लायक फलों और मेवों के पेड़ों की संख्या सामान्य से बहुत ज्यादा है। इससे यह साबित होता है कि हजारों साल पहले यहाँ के निवासियों ने इस जंगल को एक विशाल खाद्य वन